अंतर जाति से शादी किया हूँ, तो मेरे गांव में गर्रा में मेरे समाज के लोग मेरे को अपने समाज से बहिष्कार कर रहे हैं। मेरे घर कोई नहीं आता था, मेरे को कोई कार्यक्रम में नहीं बुलाता था। दूसरे अगर बुलाते थे उनके ऊपर तानाशाही करते थे कि क्यों बुलाते हो, उसके घर क्यों जाते हो, क्यों बोलते हो। और इसमें इसके लिए एक्ट भी बना है, प्रिवेंशन ऑफ सोशल डिस्पैरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत पुलिस चाहे तो कार्यवाही कर सकती है। और इन्होंने मानव अधिकार आयोग में शिकायत किया हूँ, एसपी साहब को शिकायत किया हूँ, थाना कोतवाली में शिकायत किया हूँ। अंतर्जातीय विवाह किया तो समाज से कर दिए परिवार को बहिष्कृत। 31,000 का जुर्माना और बकरा देने की कर रहे मांग। पीड़ित परिवार ने मानव अधिकार आयोग की ली शरण। इंसाफ दिलाए जाने की पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार। आज 21वीं सदी में समाज से बहिष्कार करने का तुगलकी फरमान पीड़ितों को मानसिक आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेलने पर मजबूर कर रहा है। बहिष्कार हुए लोगों की जिंदगी मानो घुटन बन जाती है। बालाघाट जिले के ग्रामीण अंचलों में उजागर होते ऐसे मामले अचरज में डालने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं। ताज़ा मामला तो बालाघाट नगर से लगे ग्राम पंचायत गर्रा का है। यहाँ निवास करने वाले एक परिवार ने समाज से बहिष्कृत करने की शिकायत की है। गुरुवार को मानव अधिकार आयोग मित्र और सामाजिक कार्यकर्ता फिरोजा खान के पास शिकायत लेकर पहुंचे मालाधारी परिवार के सदस्यों ने उन्हें न्याय दिलाए जाने की मांग की है। शिकायत में पीड़ित श्रीराम मालाधारी 58 वर्ष ने बताया कि वे जेल विभाग में उप जेल पाटन जबलपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। श्रीराम के अनुसार उसने अपने पुत्र विशाल मालाधारी का विवाह कोसमी वार्ड नंबर 2 निवासी एससी समाज की पूजा मेश्राम के साथ 15 फरवरी को संपन्न करवाया है। पीड़ित श्रीराम की माने तो जब वे विवाह के पूर्व शादी की पत्रिका बांट रहा था, तब गर्रा गांव के उनके समाज के लोग यह कहकर विरोध दर्ज कर रहे थे कि अपने समाज की लड़की न मांगते हुए बेटे के लिए मेश्राम परिवार की बहू क्यों मांग लिए। इस तरह की बातें कहते हुए मीटिंग बुलाने और 31,000 रुपये का जुर्माना देने की मांग की गई। इसके अलावा समाज में उन्हें वापस लेने के नाम पर भी बकरा खिलाने की मांग की गई। ऐसा न करने पर शादी में शामिल नहीं होने और समाज से बहिष्कृत करने की बात कही गई। यही नहीं, लोग उनके घर हुए विवाह कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हुए। इस कारण पीड़ित परिवार का मानना है कि उनकी मान प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, जिससे मानसिक रूप से वे प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की जांच करवाकर न्याय दिलाए जाने की मांग भी की है। वहीं इस मामले में मानव अधिकार आयोग सदस्य फिरोजा खान ने भी समाज से बहिष्कृत पीड़ितों को कानून में न्याय दिलाने का प्रावधान होना बताए हैं, जिसके तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। मेरी बच्ची की शादी सरेखा कोसमी में मेश्राम परिवार से अंतर जाति से शादी किया हूँ, तो मेरे गांव में गर्रा में मेरे समाज के लोग मेरे को अपने समाज से बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? जैसे अभी दूसरे कास्ट से शादी किए हो तो तुम इस समाज में मतलब 31,000 रुपये का दंड दोगे, एक बकरा खिलाओगे, तभी इस समाज में सम्मिलित होंगे, तभी हम तुम्हारे घर की शादी में आएंगे। और मैंने इस चीज़ का बहिष्कार किया। मैंने कहा मैं दंड नहीं दूंगा, और तो वो मेरे घर की शादी में नहीं आया। आसपास के मतलब मेरे रिश्तेदार हैं गर्रा के आसपास में, उनको भी नहीं आने। तो उसी समय की घटना है सर। उसी समय बोल रहे थे कि जब तक 31,000 रुपये का दंड और समाज की मीटिंग नहीं बिठा लोगे और जुर्माना नहीं दोगे तो हम शादी में नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे अब शादी में आए कि नहीं आए? नहीं आए। अब जो शादी में आए थे मेरे जो घनिष्ठ रिश्तेदार हैं वो लोग आए थे गर्रा के आसपास के गर्रा के, तो उन लोगों को दंड, तुम उसके घर मालाधारी के घर शादी में गए रहे, तुमको भी 11,000 रुपये का दंड देना पड़ेगा बोल रहे हैं। और इसी संबंध में मैं आपस में मतलब बैठ के निर्णय करना चाहता था सामाजिक तौर से। मेरे दामाद के साथ में गया रहा तो उससे अलग पकड़ के झुमा झटकी की जाए। किसके द्वारा झुमा झटकी की? लालदास बारे। अच्छा, अब जैसे अगर आप समाज को पैसा नहीं देते हैं और बोला चाली सब बंद है, कोई नहीं आया, शादी में नहीं आया तो अब कहाँ आएंगे? नहीं, अब बाद में जैसे अब नहीं, बाद में भी विरोध हो रहा है, क्या होना चाहिए सही में अगर देखा जाए? बैठ के इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं ये बंद होना चाहिए। लड़का लड़की बालिक है, उन्होंने अपने मर्जी, दोनों परिवार अपने मर्जी से मिलकर शादी की, हम बड़े हर्षोल्लास से शादी की हैं। इन लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसकी शिकायत कहाँ की है आपने? मैंने मानव अधिकार आयोग में शिकायत किया हूँ, एसपी साहब को शिकायत किया हूँ, थाना कोतवाली में शिकायत किया हूँ। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम न्याय चाहते हैं। मेरी बिटिया की शादी नहीं हुई थी, उसने लव मैरिज की थी अपने मर्जी से। अच्छा। शेख परिवार में। तो मेरे को भी परिवार वाले और गांव के माजापुर, गर्रा, डुंगरिया, इन सब ने मुझे जातिवाद से प्रताड़ना किया था। 2 साल से मुझको जात से बाहर रखे थे।
उसके बाद में फिर मुझे दंड लिया गया मुझसे 21,000 और और बकरा का प्रावधान रखे उन्होंने बकरा खाए मेरे से। इधर उधर से मेरे को लगभग 50-55 हज़ार रुपये का खर्चा आया। अच्छा। अगर कोई नहीं आता था, मेरे को कोई कार्यक्रम में नहीं बुलाता था, दूसरे अगर बुलाते थे उनके ऊपर तानाशाही करते थे कि क्यों बुलाते हो, उसके घर क्यों जाते हो, क्यों बोलते हो। सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ देखो, बच्चे माँ बाप किसी के भी अपने बच्चों को गलत ओर नहीं जाने को बोलता है। बच्चे गलती करते हैं, उसका गलती का सज़ा माँ बाप क्यों भुगते हैं। आपसे की मांग करते हैं क्या? सर देखो, अब ऐसा है, मेरे हिसाब से तो दंड नियम में तो लिखा नहीं है, लेकिन दंड लिया गया है, तो ये अब कानून और सब बताएंगे कैसा क्या है। एक्चुअली इन्होंने मानवाधिकार आयोग के लिए आवेदन लेके आए हैं। इनका कहना है ये जो समाज से जिनको बहिष्कृत किया गया है, पारेकर जी और एक उनके साथ जो है भालद है, तो दोनों ही परिवारों को समाज से बहिष्कृत किया गया है। एक को शायद शामिल किया है, एक को नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से तो अब समाज और एजुकेशन शिक्षित लोग हो गए हैं, और अब जो शादियां कर रहे हैं वो वैसे तो समाज में दंड और सारे प्रावधान इसलिए पहले रखे जाते थे कि समाज में कोई व्यक्ति गलत काम या गलत दिशा में ना जा सके, लेकिन अभी उसकी विपरीत हो गया है। तो अभी जो दंड का प्रावधान और ये सारी चीज़ें, ये तो मैं समझती हूँ गैर कानूनी है, और इसके लिए एक्ट भी बना है, प्रिवेंशन ऑफ सोशल डिस्पैरिटी एक्ट। इस एक्ट के तहत पुलिस चाहे तो कार्यवाही कर सकती है, और इन्होंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ भी आवेदन दिया है। तो मैं समझती हूँ समाज में इस तरह की घटनाएं एक तरीके से सामाजिक कुरीति है, इस पर रोक लगना चाहिए, और आपस में ही समाज में मिल बैठ के इनको अपने समाज में ही अपना प्रकरण सुलझा लेना चाहिए। यदि प्रकरण नहीं सुलझता तो फिर व्यक्ति न्यायालय की शरण लेता है, और इन्होंने अभी मानवाधिकार आयोग में दिया है, और इनका कहना है कि कुछ दिन हम इंतज़ार करके अब हम फिर न्यायालय की शरण लेंगे। तो न्यायालय में भी अगर जाते हैं तो ये सब चीज़ें जो है गैर कानूनी है। इसमें दंड का भी प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में तो इसे गैर कानूनी माना गया है, वहाँ पे नियम बन चुके हैं। हमारे यहाँ ज़रूर अभी इसके लिए नियम नहीं बना, लेकिन हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है अभी उसमें भी विभिन्न धाराओं में ऐसे प्रकरणों में कार्रवाई होती है।